मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पितरों के बारे में, पूर्वजों के बारे में। ये मास चल रहा है पितरों का मास, तो उसमें खास उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि क्या है, पितृ तर्पण क्या है, कैसे उनके प्रति हमारी भावनाएं हम रखें, मेडिटेशन के माध्यम से, योग कमेंट्री के माध्यम से कैसे हम उनको श्रद्धांजलि दें, कैसे उनको हम वंदन करें, वो सारी बातें आप वीडियो में देखेंगे जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना, ऐसे ऐसे करके लास्ट में नहीं चले जाना। 5-10 मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो हम देखेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। पहली बात, इस मास जो चल रहा है ना, पितृ मास बोलते हैं, गुजराती में भादरवा मास बोलते हैं, जिसमें सभी लोगों की श्रद्धा होती है, अपने पूर्वज अपने पितरों के प्रति कुछ न कुछ करते हैं, दान पुण्य यज्ञ तर्पण श्राद्ध। तो हम क्या करें, तो सारी चर्चाएं हम कर रहे हैं। तो कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो 10-12 दिन वो यहां रहती है, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा के रूप में वो यहां अपने घर के आसपास, अपने परिवार की आत्माओं के आसपास होती है। और परमात्मा ने बताया, ब्रह्मा कुमारी के बारे में आपने सब सुना होगा, ज्ञान में जाते होंगे तो हमको मालूम है कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, जिनको कोई मार न सके, अग्नि उसको जला न सके, शस्त्र उसको छेद न सके, पानी उसको भिगो न सके। ऐसे गीता में कहा ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो हमारे जो भी पूर्वज गए हैं, पितृ गए हैं, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी मामा काका चाचा जो भी गए हैं, वो सब यहाँ ही मौजूद है। यहाँ ही माना 10-12 दिन यहाँ ही थे। फिर 10-12 दिन के बाद उनका जो कर्म है, जो श्रेष्ठ उनके जो भाग्य है, कर्म माना, तो जहां भी 4, चौथा, 5वां महीना जिस माताओं को चल रहा होगा, प्रेगनेंसी होंगी, तो वहां वो आत्माएं जाके प्रवेश करती है और वहां नया जन्म लेती है। मेजोरिटी ऐसा होता है। कभी कभी एक अपवाद रूप में हजारों लाखों में एक केस ऐसा होता है कि कुछ आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, या छोटेपन में मृत्यु, या कुछ बहुत आशाएं थी और मर गए ऐसी हालात में। तो कई बार आत्माएं भटक जाती है। 10-12 दिन के बाद उनको अपना शरीर नहीं मिलता है, तो आत्माएं भटकती रहती है। तो हम क्या करें, उनका वीडियो हम दूसरा देखेंगे। लेकिन मेजोरिटी तो जन्म ले लिया है, तो हम क्या करें। तो कई बार कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे पितृ, कई जीवन में कई तकलीफें होती है, कई लोगों को मुश्किल, समस्या, कलयुग है तो वो तो होंगी, कोई मुश्किल है, दुख है, बीमारी है, घाटा पड़ रहा धंधे में, तो ऐसे समझते हमारा पितरों के कारण ये सब हो रहा है। हमारे जो वड़वाए है, पितरुए है, हमारे जो उसको सुरापुरा बोलते हैं या हुरदन बोलते हैं, कई अलग अलग नाम से उसको याद करते हैं, माना अपने कोई है, उनके कारण हम दुखी हुए हैं, उनको सदगति नहीं हुई है, ऐसे मानते हैं। तो पहली बात हम समझ ले दोस्तों कि हमारे जो पितृ है, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो अपने थे, जो हमारे गुड फ्रेंड थे, जो हम हमारे लिए शुभ भावना रखते थे, शुभ कामनाएं रखते थे, हम सुखी हो, रात दिन उसने मेहनत की, कमाई की, तो ऐसी आत्माएं हम थोड़ी हमको दुख देंगी। वो दुख दे सकती है, वो मेजोरिटी उसने जन्म ले लिया है। लेकिन अगर शायद नहीं भी लिया है, तो उसको तकलीफ है, भटक रही है, तो भी अपने बच्चों को थोड़ी हैरान करेंगी, उनको बीमार करेंगी, उनको एक्सीडेंट करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमको दुख दे ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, वो कितने भी कष्ट में हो। इसलिए ये बात दिमाग में निकाल लो कि हमारे पितृ हमको दुख दे रहे हैं, वो नहीं हो सकता।
अभी कई लोग फिर इसमें सब कुछ कई श्राद्ध करते हैं, फिर कई कौवा को खिलाते हैं, पानी पिलाने जाते हैं पीपल के पेड़ पे या वडले के झाड़ पे पानी पिलाने जाएंगे, तर्पण करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे, कुछ सप्ताह मनाएंगे, सप्ताह करेंगे। कौवे को खीर खिलाना वो भी करते हैं, लेकिन अभी कौवा ही नहीं है। और परमात्मा ने बताया मनुष्य आत्मा का ही मनुष्य शरीर ही धारण करता है, जैसा कर्म करेगा उस अनुसार उनको अपना शरीर मिलेगा। लेकिन पशु पंखी तो नहीं बनेंगे, तो कौवे के रूप में कैसे अपने पितृ आएंगे? नहीं, कौवा है भी नहीं। फिर कई बातें हम करते हैं, यज्ञ करेंगे, कुछ विधियां करेंगे, कई उसमें विधियां होती है भक्ति मार्ग के अंदर। तो सोचने की बात है कि हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती है इस विधियों के द्वारा। कलयुग चल रहा है, मेजोरिटी तो भावना ही नहीं है। जिंदा से तब होती तो अच्छी बात है, सब तो ऐसे एक जैसे नहीं, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। तो मरने के बाद कहाँ भावना होगी? लेकिन डर के मारे भी लोग करते हैं कि कुछ करना चाहिए, तो करने वाले में भी भावना नहीं है। और जो विधि करने वाले ब्राह्मण लोग हैं वो भी विधि भावना से तो कर नहीं रहे। वो टिक्का टिप्पणी की बात नहीं है, जो ये मेरे विचार है और आप भी मानेंगे। तो वो भी भावना से नहीं कर रहे, कुछ भी विधि बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। पहले जो था वो थोड़ी भावना थी, बिजनेस नहीं था। अभी तो बिजनेस है। जो भी विधि कराने वाले ब्राह्मण है वो बिजनेस कर रहे हैं, तो भावना नहीं है। और वो करने वाले भी हमारे जैसे मनुष्य है, उसमें कोई दिव्यता नहीं है। गृहस्थी है, बाल बच्चे है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, पान बीड़ी सिगरेट का व्यसन है, विचार शुद्ध नहीं है, तो फिर उनके द्वारा विधि कैसे पहुंचेगी? मुख में मावा है, तंबाकू पान मसाला है, बीड़ी सिगरेट पी रहे और विधि कर रहे, तो विधि से तो फायदा नहीं होगा ना। उसका ध्यान कहाँ है? परमात्मा में नहीं है, या वो आत्मा के कल्याण के लिए उसके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है कि इसको पितृ को सदगति मिले। उनके मन में तो क्या आ रहा है? कितनी दक्षिणा मिलेंगी, इसमें से कौन कौन सी चीजें बचेंगी जो मेरे काम में आने वाली है, मुझे बचाना है, वो ले जाऊंगा साथ में। तो ये तो ठीक बात नहीं है, तो ये तो पहुंचने वाली बात नहीं है। तो हम अच्छी तरह समझते हैं, तो हम क्या करें? पहले तो एक बात हम समझ ले कि जो चले गए उसकी बात नहीं, लेकिन जो जिंदा है, हमारे आसपास के इंसान, हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, उनके लिए अभी जो करना है वो कर ले। पहले तो उनकी तारीफ करे, उनका शुक्रिया माने, उनके आशीर्वाद ले। मरने के बाद फिर हम उनकी तारीफ करेंगे, शुक्रिया मानेंगे, तो क्या बात है? अभी कर लो, ठीक है। अभी अपने पितरों के लिए करना है कुछ भी तर्पण आदि, तो क्या करें? कैसे हमारी भावना हम उन तक पहुंचाए? तो हम मेडिटेशन के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी शुभेच्छाओं को, अपने ब्लेसिंग्स को हम पहुंचा सकते हैं। तो चलो हम मेडिटेशन करते हैं। योग कमेंट्री के माध्यम से मैं विचार आपको दूंगा। अभी आप जहां भी बैठे हो, सुन रहे हो, अभी ही थोड़ा आप स्ट्रेट बैठ जाइए, थोड़ा आराम से बैठिए, लेकिन थोड़ा सीधा बैठ जाइए। लेटे लेटे सुन रहे हैं तो थोड़ा सीधा बैठ जाइए। और 2 गहरी सांसें लीजिए और अपने को यहां बैठा हुआ ज्योतिर्बिंदु आत्मा अनुभव करें। क्या अनुभव करें? कि मैं ये हड्डी मांस का पुतला नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुरुष स्त्री हिंदू मुसलमान नहीं हूं, मैं यहां बैठा हुआ एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं जो अजर अमर अविनाशी है।
जो कभी मरती नहीं है, दूसरा जन्म लेती है। अपने स्वजन कोई मरे नहीं है, दूसरा जन्म लिया है। जिसने गीता में कहा, जिसको अग्नि जला न सके, पानी भिगो न सके, शस्त्र उसको छेद न सके, तो मैं वही आत्मा अनुभव करे। प्रकाश का बिंदु यहाँ बैठा, ये हमारी सीट है। मैं चमक रहा हूँ, शरीर मेरा लुप्त हो गया, अनुभव करे। मैं आत्मा लाट 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 शांत स्वरूप। अभी मैं आत्मा बची और आत्मा खुद खुद को देखे उड़ रही है, ऊपर जा रही है, बादलों से भी ऊपर, सूरज चांद से भी, सितारे से भी ऊपर। खुद खुद को देखे एक अनोखी दुनिया, परम धाम, शांति धाम, अक्षरधाम, जो हम आत्माओं का घर है, जहां परमात्मा निवास करते हैं। कहते हैं ऊपर वाला, हे भगवान, हे ऊपर वाला जाने। ऊपर नजर जाते हैं तो परमात्मा ऊपर रहने वाला वो मालूम है। तो बुद्धि से ऊपर हम जा रहे हैं, लाल सोनेरी प्रकाश की दुनिया, परम धाम में हम पहुंच गए हैं। वहां मेरा परम पिता परमात्मा मेरे जैसा ज्योति स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत चमकीला। उसमें से सफेद सफेद किरण चारों तरफ बिखर रही है, मुझ पर आ रही है, मेरा स्वागत कर रहे हैं। मुझको देखकर परमात्मा खुश है, हम सबको देखकर परमात्मा खुश है। अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो पवित्रता का सागर, वो शांति का सागर, बहुत चमकीला। चारों तरफ परम धाम में सफेद प्रकाश छा गया और हम प्रकाश के बीच में घिर गए हैं। वो आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान, गति सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, जिसकी महिमा ब्रह्म अपार है, वो हमारा पिता है, हम उनके संतान है। वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हम आत्मा चमक उठी है। अभी हमारे जो भी पूर्वज है, पितृ है, दादा दादी, अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, जो भी गए हैं, वो सभी आत्माएं, जिसको कहीं को हम जानते भी नहीं है, देखा भी नहीं हमने, लेकिन हमारे जो भी पूर्वज है, पितृ है, वो सभी आत्माओं वहां इमर्ज कर, वहां पहुंच गई है ज्योतिर्बिंदु के रूप में। हम भी सब ज्योतिर्बिंदु के रूप में सब प्रकाश के घेरे में घेर गए हैं। अभी पहले हम परमात्मा का शुक्रिया करें कि हे भगवान, हे मेरे पिता, शिव बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। संकल्प करें, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपकी कृपा से हम अच्छी तरह जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, अच्छी चीजें खा पी रहे हैं, रहने को घर है, खाने को रोटी है, परिवार है, सब कुछ है, बहुत कुछ दिया है दाता। आपने बहुत कुछ दिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि वंदन। आपकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रहे, आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बरसती रहे। आपका लाख लाख शुक्रिया। फिर अभी हम पितरों को याद करेंगे, अभी हम पितरों को याद करेंगे, उनका शुक्रिया मानेंगे। हमारे जो गुड फ्रेंड थे, हमारे लिए शुभ भावना शुभकामना रखते थे, अभी सभी हमारे पितरों की आत्माओं को नमस्कार, कोटि कोटि वंदन। आपका भी लाख लाख शुक्रिया। आपके कारण हम इस मुकाम पर है, हमारे जीवन में सुख शांति है। आपकी मेहनत, आपकी भावनाएं, आपकी कुर्बानी, आपके आशीर्वाद से हम यहाँ पर है, जिंदा है और खुश है। आप सभी भी जहां हो, जो भी जीवन में जी रहे हो, वहां परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको मिले, आप सुखी हो,
आप सुख खुश रहे, आप मंगलमय हो आपका जीवन, और अनुभव करें परमात्मा की ब्लेसिंग सभी आत्मा के ऊपर पड़ रही है, सभी आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। हमारे पितृ खुश हो रहे, वो भी प्रकाशित हो गए हैं, उनकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। हम सब चार्जिंग में बैठे हैं, वो फास्ट चार्जिंग शिव पिता के सामने। सभी चमक उठे हैं, हम भी चमक उठे, हमारे पितृ भी, उनके पाप नष्ट हो गए हैं। अगर कोई भूल से भी कोई पितृ भटक रहे हैं, गति सदगति नहीं मिली है, तो आज परमात्मा की किरण पाकर उसकी ब्लेसिंग से उनकी भी सदगति हो रही है, उनके हिसाब किताब पूरे हो गए, उनको भी नया जन्म मिल जाएगा। और जो भी जन्म ले लिए हैं उन सबको परमात्मा की शक्ति मिल रही है, वहां वो शांति और सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमारी भावनाएं उन तक पहुंच रही है। वो हमारे गुड फ्रेंड है इस जीवन में भी, अभी वो कोई ना कोई रूप में हमें जरूर मिलेंगे, कहां भी वो कोई ना कोई रूप में। संबंध बदल जाएगा लेकिन वो हमें मिलेंगे, और यहाँ भी हमारे गुड फ्रेंड बनेंगे, हमको मदद करेंगे। इस जीवन में भी हमको जरूर वो मदद करते रहेंगे। वाह परमात्मा, वाह बाबा, वाह शिव बाबा, वाह भगवान, और वाह मेरे पितृ, आप हमें मिले थे और जन्म जन्म मिलते रहना। ऐसे ही हम गुड फ्रेंड रहेंगे, हमारी मदद करते रहना, हम भी आपकी मदद करते रहेंगे। सभी आत्माओं को गति सदगति सुख शांति मिल गया है। थोड़ी देर इसमें एकाग्र हो जाइए, फिर से मैं वापस अपने शरीर में। दोस्तों, अगर आप योग नहीं जानते हैं तो ऐसे ही करना है, और ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज कोर्स सीख सकते हैं। और एक दूसरी में एक विधि पर्सनल आप दोस्त के रूप में मेरे हो गए हो, आप वीडियो देख रहे हैं तो बता देता हूँ। आप ब्रह्मा कुमारी में जाइए, 7 डेज कोर्स कीजिए। योग के लिए 7 डेज कोर्स होता है, मेडिटेशन के लिए फ्री होता है, और पर्सनली व्यक्तिगत आपको कराएंगे महीने 1 घंटा रोज 7 डेज। अच्छा, अभी एक दूसरी विधि है। कईयों को लगता है कि मेरी आत्माएं चली गई है तो वो भटक रही होंगी, या नहीं भी भटक रही है, लेकिन हमें उसके पीछे कुछ करना है। तो आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हर गुरुवार को परमात्मा को भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है, भगवान को ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर वो भोग प्रसाद सब आने वाले राजयोगी पवित्र बाबा के बच्चे को हम देते हैं। और बनाने वाले बहनें होती है, पवित्र बहनें जो योग के अभ्यासु है और भगवान की याद में वो बनाती है, जो अनुभवी है तो वो बनाती है। तो आप अगर चाहो तो वहां जाके उनके निमित्त, आपके पितृ के निमित्त भोग भी लगवा सकते हो। आप वहां जाके बोल सकते हैं कि हमें भोग लगवाना है बहन को, जो भी इस गुरुवार को खर्चा लगे वो हमारे तरफ से, या जो भी आपके मन में भावना है, जितना भी भावना है उस अनुसार आप अपने पैसे दे दीजिए, तो आपके पितरों को याद किया जाएगा, उनके नाम से भोग। भले वो जानते नहीं है अपने पितरों को, लेकिन एक संकल्प करेंगे, वो अनुभवी है, योगी है, पवित्र है, कि जिसने भी भोग लगाया है उन सभी को परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऐसे उसको याद करते हैं तो सचमुच वो ब्लेसिंग्स मिल जाती है, और पवित्र आत्माएं भोग खाती है। पवित्र जो कर्म से बने हुए ब्राह्मण है तो उनकी भी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो ये सच्चा सच्चा तर्पण इस विधि से भी कर सकते हो। बाकी 15 दिन आपको रोज सुबह शाम ये जो सिखाया योग कमेंट्री जिसने आपने अभी सुनी, वो आपको रोज सुबह में 10 बजे 10 मिनट, 4 बजे उठ सकते हो तो अच्छा है, वरना 5 बजे कम से कम उठ जाए, 10 मिनट योग करें। और शाम को 7 बजे संध्या टाइम के समय 7 से 7:30 बजे आप जरूर अपने पितरों के लिए 15 दिन ऐसे योग करना, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, आपके पितरों बहुत खुश हो जाएंगे। चलो
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, गुड बाय।